हेलो एवरीवन। तो आप सभी को पता ही है कि आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो फिलहाल चल रहा है, और ऐसे में जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है साइंस के लिए, जो कि उन्हें पढ़ना चाहिए इस जल्दी से जल्दी, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा निकट है, कभी भी हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ जो ऐसे टॉपिक जिनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है वो सेलेक्ट किए हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कुछ विशेष मापक यंत्र, यहाँ से क्वेश्चन हर साल बना है और इस साल भी बनेगा। तो इस वीडियो का आप अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ये जो मापक यंत्र है, ये फिजिक्स से रिलेटेड है सारे, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप इसको देखिए, और अगर आपको पता है तो रिविजन के तौर पर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो यहाँ पर दिया गया है कि ओडोमीटर। तो ओडोमीटर की बात करूँ तो किसी वाहन द्वारा चली गई जो दूरी है उसको नापने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ओडोमीटर के द्वारा। फिर बात आती है अल्टीमीटर क्या है। तो हाइट मापने के लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है, अल्टीमीटर का, ठीक है। फिर बात करते हैं बैरोमीटर की। तो बैरोमीटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पीछे पूछा गया है। अभी रिसेंट जो एनटीपीसी का एग्जाम हुए थे वहाँ पर इसको पूछा गया था, ठीक है। यूजी में और पीजी में दोनों में पूछा गया था। फिर बात करेंगे ये बैरोमीटर बेसिकली वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है, फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें मौसम का पता भी लगाया जाता है, ठीक है। बात करें थर्मामीटर की, तो थर्मामीटर का मोस्ट ऑफली स्टूडेंट को सभी को पता है, वो टेम्परेचर मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तापमान मापने के लिए, ठीक है। बात करें पायरोमीटर की, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिसेंट के जो एग्ज़ाम हुए रेलवे के आरपीएफ में हुआ था, उसका उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो पायरोमीटर ये रहता है थर्मामीटर का ही अपग्रेडेड वर्जन है पायरोमीटर, बस इसको थोड़ा हाईएस्ट जो टेम्परेचर होते हैं उनके लिए नापने के लिए किया जाता है। फिर बात करते हैं सिस्मोग्राफ की। तो सिस्मोग्राफ का भी सभी को आपको क्लियर होगा। सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है, जिससे भूकंप आने का पता चलता है, ठीक है। उससे मापा जाता है इसको सिस्मोग्राफ से। फिर बात आती है लैक्टोमीटर की। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैक्टोमीटर, और आप सभी को पता भी होगा कि दूध जो होता है उसकी सापेक्ष सापेक्ष घनत्व को मापता है, ठीक है। कौन मापता है? लैक्टोमीटर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हाल फिलहाल के जो एग्जाम है उनमें लगातार पूछा जाता रहा है क्वेश्चन, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें कुछ नेक्स्ट उपकरणों की, तो फिर आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें हाइड्रोमीटर की। तो हाइड्रोमीटर क्या है? तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, किसी भी तरल की जो सापेक्षित घनत्व है उसको मापता है, किसके द्वारा? हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। फिर बात करें हाइग्रोमीटर की। तो हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापता है, इसके सापेक्ष आर्द्रता को मापता है, किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। फिर बात आती है मैनोमीटर क्या है, व्हाट इज द मैनोमीटर। तो मैनोमीटर गैस प्रेशर को मापती है, यानी कि किसी भी गैस का जो दाब है किसके द्वारा मापा जाता है? मैनोमीटर के द्वारा। बात आती है गैल्वेनोमीटर की। तो प्रेजेंस ऑफ करंट, यानी कि जो करंट होती है उसकी उपस्थिति का पता किससे लगाया जाता है? गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑडियोमीटर की। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी कि किसी की जो ध्वनि है उसकी तीव्रता किससे मापी जाती है? ऑडियोमीटर के द्वारा, ठीक है। फिर बात करें एनीमोमीटर की। तो एनीमोमीटर मापता है स्पीड ऑफ वाइंड, यानी कि हवा की गति को किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर से। फिर बात करें एमीटर और वोल्टमीटर की। तो ये आप सभी को क्लियर होगा, मेजरिंग करंट और मेजरिंग पोटेंशियल, यानी कि धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है, और वोल्टमीटर का प्रयोग विभव मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसको पोटेंशियल मीटर भी बोलते हैं और विभव वोल्टमीटर भी बोलते हैं। विभव मापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, वोल्टमीटर होता है। तो यही थे कुछ इम्पोर्टेंट उपकरण जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो फिलहाल के वीडियो के लिए